बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत अहम टॉपिक है। टॉपिक जो हमारा ये है कि अमानत में ख़यानत, ये जुर्म कब बनता है, इसके बारे से डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि मैंने अक्सर देखा भी है, सुना भी है और हमने ऐसी एफ़आईआर्स भी देखी हैं। लोग समझते हैं कि उधार दी हुई रकम पे जुर्म जो है 406 ताज़ीरात पाकिस्तान जो है वो लागू होता है और इसके तहत जो है उधार अगर रकम दी जाती है तो हमने काफ़ी एफ़आईआर्स भी देखी हैं कि लोग एफ़आईआर्स करवा देते हैं 406 की। और मैंने बहुत से सोशल मीडिया पे भी ऐसे प्रोग्राम्स देखे हैं, ऐसी बातें देखी हैं जिसमें ये कहा जाता है कि अगर उधार रकम दी गई हो तो उस पर 406 की एफ़आईआर हो सकती है। आज का हमारा टॉपिक, पहले इस हवाले से पहले मैं आपको बता दूं कि क्या उधार दी हुई रकम पे 406 का इतलाक़ होता है। ये बिल्कुल गलत है। ना एफ़आईआर्स करवानी चाहिए, ना एफ़आईआर्स होनी चाहिए। ये पुलिस डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए जिनके पास एप्लीकेशन जाती है कि क्या अगर उसमें एफ़आईआर में लिखा हो, एप्लीकेशन में अगर ये बात लिखी हो कि जी ये मैंने रकम उधार दी है और उधार देने के बाद मुझे वापस नहीं दे रहे हैं, तो क्या उस पर 406 का इतलाक़ होता है कि नहीं होता। क्योंकि इस पे 406 का इतलाक़ नहीं होता तो इस तरह की एफ़आईआर्स नहीं होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये आपको बताता चलूँ कि 406 अमानत में ख़यानत है। उधार हमेशा कोई रकम मांगता है, 406 जहाँ बनता है वहाँ पे यह रकम दी जाती है। इसमें बड़ा माइनर सा फ़र्क है कि सिर्फ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है इसमें कि जहाँ पे 406 की बात होती है वहाँ पे इंटरेस्टमेंट है कि मेरी कोई चीज़ है, मैं खुद से किसी को चीज़ दे रहा हूँ और वो चीज़ जो है वो उसको गबन कर जाए या उसको अपने इस्तेमाल में ले आए या वो चीज़ वापस ना दे, तो जिस चीज़ पे 406 लगता है। अगर मैं किसी दूसरे अपने दोस्त को उधार मांगता हूँ तो इसका मतलब मैंने मांगा है और मेरे दोस्त ने मुझे उधार दे दिया है, तो इसमें मेरे मांगने पर जो चीज़ मिलेगी तो इसका मतलब है ये अमानतन नहीं है, ये अमानत नहीं थी, या आपने उससे चीज़ मांगी थी तो उन्होंने वो दे दी। ये एक माइनर सा फ़र्क है इसमें। तो इसलिए 406 जो है वो उधार की रकम पे अप्लाई नहीं होता। और ना ही हमने होता क्या है, एफ़आईआर्स हो जाती हैं, दरख्वास्त दी जाती है थाने में, वो पुलिस वाले एफ़आईआर कर देते हैं। हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी एफ़आईआर जिसमें क्वेश की हैं इसी पॉइंट पे कि उधार की रकम पे जो है वो 406 लागू नहीं होता। अच्छा जी, अब 406 कैसे बनता है? अब जो आज का मेन टॉपिक है वो ये है कि 406 बनता कैसे? 406 के 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके 4 जो हैं वो लवाज़मात में पूरे करने पड़ते हैं 406 के। वो क्या-क्या हैं? सबसे पहले जी कि इंटरेस्टमेंट, जैसे मैंने पहले बात की है कि जी जदाद, कोई भी जदाद, कोई पैसे या कोई भी चीज़ जब वो किसी को दी जाए, माँगने पे ना दी जाए, मैं खुद से दूँ कि जी कुछ शख्स दे रहा है कि जी ये मेरी चीज़ है, ये आप बतौर अमानत रख लें, मैं कुछ दिनों के बाद या कुछ जो भी अरसा वो मुकर्रर करते हैं उसके बाद आपसे वापस ले लूँगा। उसमें सिर्फ दी जाए, चीज़ मांगी ना जाए। ये इंटरेस्टमेंट ज़रूरी है। इंटरेस्टमेंट से मुराद ये है कि ये इंटरेस्टमेंट जहाँ होती है वहाँ ये उसका पहला इंग्रेडिएंट है कि इसमें इंटरेस्टमेंट है, हमने चीज़ खुद दी है। दूसरा है जी, दूसरा इसका इंग्रेडिएंट ये है कि वो जो चीज़ दी गई है उसको, जिसको दी गई है वो उस चीज़ को गबन कर ले, उसको वो कहीं छुपा ले, उसको कहीं वो गुम कर दे, उसको अपने इस्तेमाल में ले आए वो शख्स। तो फिर जो है ये इसका दूसरा इंग्रेडिएंट है, फिर 406 का इतलाक़ होता है। नंबर 3 पे है जी कि अगर चीज़ देने वाला वो जिसको दी गई है उसको कोई डायरेक्शन देता है, हदायत देता है कि इस चीज़ का आपने ये इस्तेमाल करना है, इस चीज़ को आपने इस तरह इस्तेमाल किसी के इस्तेमाल में लाना है या आपने किसी को देनी है। अगर उसने उस चीज़ के बारे में, उस जायदाद के बारे में, उन पैसों के बारे में कोई वाज़ेह डायरेक्शन दी हो और उस डायरेक्शन पे जिसको दी गई है वो उस पे अमल ना करे, वो अब उस जायदाद को अपने इस्तेमाल में ले आए, डायरेक्शन पे अमल करने की बजाय अपने इस्तेमाल में ले आए या किसी ऐसी जगह पे इस्तेमाल कर दे जहाँ पे उसकी डायरेक्शन नहीं थी, तो फिर भी 406 का इतलाक़ होता है। अच्छा जी, इसमें चौथी सूरत हाल ये है कि अगर कोई जो चीज़ देने वाला और चीज़ लेने वाला उनके दरमियान कोई मुआहदा हुआ है, मुआहदे से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो जो चीज़ दी जा रही है, वो कहा जाता है कि जिस चीज़ को आपने इस मुआहदे के मुताबिक इस तरह डिस्पोज़ ऑफ करना है, इस तरह आपने इसको या इस्तेमाल करना है, किसी को देना है या उस चीज़ का इस्तेमाल इस अंदाज़ में होगा। अगर कोई इस बारे में वाज़ेह तौर पे कॉन्ट्रैक्ट हो और उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी ना की जाएँ और वो उसके अदरवाइज़ इस चीज़ को इस्तेमाल कर लिया जाए, जिसके पास चीज़ हो, जिसको अमानत दी जाए, वो अपने इस्तेमाल में ले आए या वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस की खिलाफ वर्जी करते हुए उस चीज़ को डिस्पोज़ ऑफ कर दे।
تو یہ 4 صورتحال ایسی ہیں جی جس کی صورتحال میں یہ چیز جو ہے اگر ایسی چیز استعمال کی جائے، اس انداز میں کر دی جائے تو پھر 406 کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ہم چل پڑتے ہیں کہ اگر کسی کو رقم ادھار بھی دی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس پہ 406 کی FIR ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ یہ جو میں نے 4 صورتحال آپ کو بتائی ہیں، یہ قانون کی یہ جو انگریڈینٹس ہیں جو 406 کے جو کہ تعزیرات پاکستان میں بتائے گئے ہیں، اس کے مطابق اگر یہ انگریڈینٹس پورے ہوں گے تو پھر جو ہے وہ تعزیرات پاکستان جو ان میں سے کوئی بھی ہو صورتحال تو پھر تعزیرات پاکستان کے تحت 406 کا جو ہے وہ اطلاق ہو سکتا ہے اور FIR ہو سکتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں اس والے سے آپ کو کچھ نہ کچھ یہ سلوگی ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔